देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री केशव भट्ट जी। कश्मीरी की छाप पाप तापन जगमंडन, दृढ़ हरि भक्ति कुठार आन धर्म बिटप बिहंडन। मथुरा मध्य मलेच्छ बाद करि बरवट जीते, काजी अजित अनेक देख परिचय भय भीते। विदित बात संसार शब संत साखी नाहिन दूरी, केशव भट्ट नर मुकुट मणि जिनकी प्रभुता विस्तरी। श्री केशव भट्ट जी मनुष्यों में मुकुट मणि हुए, जिनकी महामहिमा सारे संसार में फैल गई। आपके नाम के साथ काश्मीरी यह विशेषण अति प्रसिद्ध हो गया। आप पापों एवं पापरूप लोगों को ताप देने वाले तथा जगत के आभूषण स्वरूप थे। आप परम सुदृढ़ श्री हरि भक्ति रूपी कुठार से पाखंड धर्म रूपी वृक्षों का समूल उच्छेद करने वाले हुए। आपने मथुरापुरी में यवनों के बढ़ते हुए आतंक को देखकर उनसे वाद विवाद कर उन परम उद्दंड यवनों को बलपूर्वक हराया। अनेकों अजेय काजी आपकी सिद्धि का चमत्कार देखकर एकदम भयभीत हो गए। आपका उपर्युक्त सुयश सारे संसार में प्रसिद्ध है, सब संत इसके साक्षी हैं। श्री केशव भट्ट जी के विषय में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आपका जन्म काश्मीरी ब्राह्मण कुल में 12वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। कुछ इतिहास वेदताओं का कथन है कि काशी में श्री रामानंद जी और नदिया में श्री चैतन्य देव जी से आपका सत्संग हुआ था। एक बार दिग्विजय निमित्त पर्यटन करते हुए आप नवद्वीप में आए। वहाँ का विद्वत वर्ग आपसे भयभीत हो गया। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य वर्ग को साथ लेकर श्री गंगा जी के परम सुखद पुलिन पर जाकर बैठ गए और बालकों को पढ़ाते हुए शास्त्र चर्चा करने लगे। उसी समय टहलते हुए श्री केशव भट्ट जी भी आकर आपके समीप बैठ गए। तब श्री महाप्रभु जी अत्यंत नम्रतापूर्वक बोले, सारे संसार में आपका श्रेयस छा रहा है, अतः मेरे मन में यह अभिलाषा हो रही है कि मैं भी आपके श्रीमुख से कुछ शास्त्र संबंधी वार्ता सुनूं। श्री कृष्ण चैतन्य के इन वचनों को सुनकर श्री केशव भट्ट जी बोले कि तुम तो अभी बालक हो और बालकों के साथ पढ़ते हो, परंतु बातें बड़ों की तरह बहुत बड़ी बड़ी करते हो। परंतु तुम्हारी नम्रता, सुशीलता आदि देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारा जो भी सुनने का आग्रह हो वह कहो, हम वही सुनाएंगे। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप श्री गंगा जी का स्वरूप वर्णन कीजिए। तब श्री केशव भट्ट जी ने तत्काल स्वरचित नवीन 100 श्लोक धारा प्रवाह कह सुनाई। उन्हें सुनकर श्री महाप्रभु जी की बुद्धि भाव विभोर हो गई। तत्पश्चात उन्हीं 100 श्लोकों में से एक श्लोक कंठस्थ करके श्री महाप्रभु जी ने भी श्री केशव भट्ट जी को सुनाया और निवेदन किया कि इस श्लोक की व्याख्या एवं दोष और गुणों का वर्णन करिए। सुनकर श्री केशव भट्ट जी ने कहा कि भला मेरी रचना में दोष कहाँ। श्री महाप्रभु जी ने कहा, काव्य रचना में दोष का लेश रहना स्वाभाविक ही है। यदि आप आज्ञा दें मुझे तो मैं इसके गुण दोष कह सुनाऊं। तब आपने कहा, अच्छा तुम ही कहो। तब श्री महाप्रभु जी ने उस श्लोक की गुण दोषमयी एक नवीन व्याख्या कर दी। श्री केशव भट्ट जी ने कहा, अच्छा अब हम प्रातः काल तुमसे फिर मिलेंगे और इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा कहकर आप अपने निवास स्थान पर चले आए और एकांत में श्री सरस्वती जी का ध्यान किया। श्री सरस्वती जी तत्काल एक बालिका के रूप में इनके सम्मुख आकर उपस्थित हुई। आपने उपालंभ भरे स्वर में कहा कि सारे संसार को जितवा करके आपने एक बालक से मुझे हरा दिया। श्री सरस्वती जी ने कहा, वे बालक नहीं हैं, वे तो साक्षात लोकपालक भगवान हैं और मेरे स्वामी हैं। भला मेरी सामर्थ्य ही कितनी है जो मैं उनके सम्मुख खड़े होकर वाद विवाद कर सकूं। श्री सरस्वती जी की यह सुख स्रोतमयी वाणी सुनकर श्री केशव भट्ट जी मन में बड़े हर्षित हुए और वाद विवाद के भाव का परित्याग करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पास आए तथा बहुत प्रकार से विनय प्रार्थना की। तब श्री महाप्रभु जी ने कृपापूर्वक कहा कि वाद विवाद के प्रपंच को छोड़कर फलस्वरूपा भक्ति का रसास्वादन कीजिए। अब आज से किसी को भूल कर भी नहीं हराइए। श्री केशव भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी की यह बात हृदय में धारण कर ली और शास्त्रार्थ तथा दिग्विजय छोड़कर एकांतिक भक्ति सुख में निमग्न रहने लगे। श्री प्रियादास जी ने श्री केशव भट्ट और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संवाद का इस प्रकार वर्णन किया है। कर दिग्विजय
कर दिग्विजय सब पंडित हराए दिए, लिए बड़े बड़े जीती भीति उपजाई है। फिरत चौड़ौल चढ़े गजबाजी लोग संग, प्रतिभा को रंग आए न दिया प्रभाई है। डरे द्विज भारी महाप्रभु जो बिचारी, तब लीला बेस्तारी गंगा तीर सुखदाई है। बैठे ढिंग आए बोले नम्रता जनाए रहो, जग जसु छाए ने कुसुन मन भाई है। लरी कान संग पढ़ो बातें बड़ी बड़ी गढ़ो, ए पे रढ़ो कहो सोई शीलता पे रीझिए। गंगा को स्वरूप कहो चाहो द्रग आए, सो आगे सोई नए 100 श्लोक किए सुन मति भीजिए। तामे एक कंठ करी पढ़े के सुनायो, अहो बड़ो अभिलाषिया की व्याख्या कर दीजिए। अचरज भारी भयो कैसे तुम सीख लियो, दयो ले प्रभाव तुम्हें ताने दयो जीजिए। दूषण और भूषण हु कीजिए बखाने आके, सुन दुख मान कही दोष कहाँ पाए। कविता प्रबंध मध्य रहे खोटी गंध, अहो आज्ञा मुको देऊ कहो कही के सुनाइए। व्याख्या कर दई नई अगुण शगुन मई, आए निज धाम भोर मिले समुझाइए। सरस्वती ध्यान कियो आई तत्काल, बाल बाल पे हरायो सब जग जितवाइए। बोले सरस्वती मेरे ईश भगवान, वे तो मान मेरो की तो सन्मुख बतराइए। भयो दर्शन तुम्हें मन पर सत होत, सुनि सुख शोत बाने आए प्रभु पाए। बिने बहु करी करी कृपा आप बोले, अजू भक्ति फल लीजे काहू भूल न हराइए। हिये धर लई भीर भार छोड़ दई पुनि, नई यह भई सुनी दुष्ट मरवाइए। आपके समय में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। उसके उग्र स्वभाव से हिंदू प्रजा जब ऊब उठती थी, उसने घोषणा की कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाएं। उस समय मथुरा के सूबेदार के आदेशानुसार एक फकीर ने लाल दरवाजे पर एक यंत्र टांगा, जिसके प्रभाव से जो भी हिंदू उस दरवाजे से निकलता वह मुसलमान बन जाता और दूसरे लोग जबरन उसे अपने धर्म में शामिल कर लेते। इस प्रकार महान विपत्ति से बचने के लिए सभी ब्रजवासी श्री भट्ट जी के पास जा पहुँचे। आज श्री आचार्य देव स्वयं शिष्य समूह को साथ लेकर उस स्थान पर गए और यंत्र को तोड़कर धर्म की रक्षा की। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। आप कश्मीरी सुनो बशत विश्रांत तीर, तुरक समूह द्वार जंत्र एक धारिये। सहज सुभाए को निकषत आए, ताको पकड़त जाए ताके सुन्नत निहारिये। संगले 1000 शिष्य भरे भक्ति रंग महा, अरे वही ठौर बोले नीच पट डारिये। क्रोध भरी झारे आए सुबह पे पुकारे, वे तो देखी सब हारे मारे जल बोर डारिये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री भट्ट जी का। मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला, सुबलित छवि निरखत हर्षद हृदय, प्रेम बरसत सुकलित कवि। भव निस्तारण हेतु देत दृढ़ भक्ति सवन चित नित। जासु सुजसु शशि उदय हरत, अतितम भ्रम श्रम चित। आनंद कंद श्री नंद सुत, श्री वृषभानु सुता भजन। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घन। महाअजय संसार रिपु को जीतने में महावीर श्री भट्ट जी ने अपार उज्ज्वल श्रृंगार रस पारावार प्रकट किया। आप अपनी सरस रचनाओं के द्वारा रस की वर्षा करके रसिक महानुभावों के मन को आनंद प्रदान करने के लिए मानो मेघ के समान विश्व व्योम में प्रकट हुए। आपके पदों में माधुर्य भावमयी तथा भक्तों को सुख देने वाली ललित लीलाओं से सुष्ठु प्रकारेण संयुक्त श्री प्रिया प्रियतम की मनोहारिणी छवि का साक्षात दर्शन होता है, जिसे देखते ही रसिक जनों का हृदय हर्षित हो उठता है तथा हृदय में प्रेम की वर्षा सी होने लगती है। आप ऐसे जगत विदित कवि हुए जीवों को संसार बंधन से मुक्त करने के लिए अथवा संसार सागर से पार करने के लिए आप अत्यंत उदारतापूर्वक सबको अविचल अनपायनी भक्ति प्रदान
प्रदान करते थे। आपका सुयश रूपी चंद्रमा अपने अभ्युदय से आज भी जीवों के हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार, विपरीत ज्ञान एवं अनादिकाल से भवाटवी में भटकने से संजात श्रम को दूर कर रहा है। आप सदा सर्वदा आनंद कंद श्री नंद नंदन श्री कृष्ण एवं वृषभानु नंदिनी श्री राधिका जी के भजन में निमग्न रहा करते थे। श्री भट्ट जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। विक्रमी संवत की 16वीं सदी के पूर्व वृंदावन की पवित्र भूमि मधुर भक्ति से पूर्ण आप्लावित थी। इस समय ब्रजभाषा के महान रसिक कवि श्री भट्ट ने श्री राधा कृष्ण की उपासना द्वारा समाज को सरस और नवीन भक्ति चेतना से अलंकृत कर सगुण लीला का प्रचार किया। श्री भट्ट ब्रज और मथुरा की ही सीमा में रहने को परम सुख और आनंद का साधन मानते थे। ब्रज की लताएं, कुंज, सरिता, हरितिमा और मोहनी छवि को भी वे प्राणों से भी प्रिय मानते थे। वे केशव काश्मीरी के अंतरंग शिष्य थे। कहते हैं कि यवनों के आतंक के कारण सनातन धर्म में शिथिलता आ जाने से देश की तत्कालीन दुरावस्था देखकर श्री केशव काश्मीरी जी आजीवन भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु के ऐश्वर्य प्रकाश एवं सिद्धांत संपादन में ही लगे रहे। इसके लिए आपने अनेक ग्रंथों की रचना एवं कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। फलस्वरूप वैष्णवता का खूब प्रचार प्रसार हुआ, परंतु ब्रज रस के यथेष्ट वर्णन की आपकी लालसा शेष ही रह गई। यद्यपि आपने अपने ग्रंथों में प्रसंग आने पर यत्र तत्र सर्वत्र इस रस की बड़ी मधुर विवेचना की है, परंतु स्वतंत्रतया इस विषय पर कोई प्रतिपादक ग्रंथ न लिख सके। इसका एक कारण यह भी था कि आपको यह अंदेशा था कि यदि ब्रज प्रेम का वर्णन करने में मैं आत्मविभोर हो गया तो फिर उस प्रेम प्रवाह से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सनातन धर्म के प्रचार का कार्य रुक जाएगा। अतः आपने स्वयं इस संबंध में कुछ न लिखकर अपने अंतरंग शिष्य श्री भट्ट जी को प्रेरणा कर इस रस का प्रकाश कराया। वर्णन आया है कि श्री भट्ट जी जब अत्यंत तन्मय होकर ब्रजलीला का वर्णन करने लगे तो उस प्रवाह में आपने श्री युगल किशोर की कुंज क्रीड़ा के 100 शतक रस डाले और सबको ले जाकर श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। श्री केशव काश्मीरी जी ने जब उन पदों को देखा तो विचार किया कि इन्होंने तो प्रेमावेश में श्रृंगार रस की परम गोपनीय से भी गोपनीय लीलाओं को एकदम प्रकट कर दिया है। भला इस कराल कलिकाल में इस रस के ऐसे अधिकारी कहाँ हैं जो यथावत इसको समझ सकें। अतः आपने सब श्री यमुना जी को भेंट कर दिया और कहा कि श्री यमुना जी को कृपा करके प्रसाद रूप में दें। श्री यमुना जी जो कृपा करके प्रसाद रूप में दें वही प्रकाशित किया जाए। श्री यमुना जी ने 100 पदों को छोड़कर शेष सबको स्वयं में आत्मसात कर लिया। वे ही 100 पद श्री युगल शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक बार वे भगवती कालिंद नंदिनी के परम पवित्र तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने नीरव और नितांत शांत निकुंजों की ओर दृष्टि डाली। भगवान की लीला माधुरी का रस नैनों में उमड़ आया। आकाश में काली घटाएं छा गईं। यमुना की लहरों का यौवन चंचल होठा बंसीवट पर नित्य रास करने वाली राधा रमण की वंशीश्वर लहरी ने उनकी चित्तवृत्ति का पूरा अधिकार कर लिया। वे नंदनंदन और श्री राधा रानी की रसमयी छवि पर सर्वस्व समर्पण करने के लिए विकल हो उठे। सरस्वती ने उनके कंठ देश में करवट ली। सरस समीर की मंद मंद गति उनकी दिव्य संगीत सुधा से आलोड़ित हो उठी। भगवान से विरह दुख अब और न सहा गया। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भी वे श्री रासेश्वरी जी के सहित प्रकट हो गए। श्री भट्ट ने देखा कि कुंज में कदम्ब के नीचे कोटि कंदर्प लावण्य युक्त रास बिहारी अपनी प्रियतमा राधा रानी के स्कंध देश पर कोमल कर स्पर्श का सौंदर्य बिखेर रहे हैं। यमुना की स्वच्छ धाराएं उनके चरण चूमने के लिए कुल की मर्यादा तोड़ देना चाहती हैं, पर बालुका की सेनाएं उन्हें विवश कर देती हैं कि वे आगे ना बढ़े। श्री भट्ट ने अपना जीवन सफल माना। उन्होंने भगवान की दिव्य और कृपामयी झांकी को काव्य रूप देकर अपने सौभाग्य की सराहना की। रोम रोम पुलकित हो उठा, मल्हार राग का भाग्य जाग उठा। श्यामा श्याम कुंज तर ठाड़े, जतन किए कछु मैना। श्यामा श्याम कुंज तर ठाड़े, जतन कियो कछु मैना। श्री भट्ट उमड़ी घटा चहु दिसिते, श्री भट्ट उमड़ी घटा चहु दिसिते। घिर आई जल सेना, बसो मेरे नैनन में दो चंद। की कांतिमयी इच्छा पूर्ति ही उनकी अतुल संपत्ति थी। भगवान का रस रूप ही भवबंधन से निवृत्त
होने का कल्याणमय विधान था। श्री भट्ट के पदों में भगवान के रस रूप का चिंतन अधिकता से हो सका है। उनकी रसोपासना और भक्ति पद्धति से प्रभावित होकर अन्य रसोपासकों और कवियों ने श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीला माधुरी के स्तवन और गान से भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि में जो योग दिया है वह सर्वथा स्तुत्य है। श्री भट्ट रस साहित्य के मर्मज्ञ और भक्त कवि थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री हरिव्यास देव जी। खेचरी नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे, विदित बात संसार संत मुख कीरति गावे। बैरागिन के वृंद रहत संग श्याम सनेही, ज्यों जोगेश्वर मध्य मनो शोभित शोभित वैदेही। श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नई, हरि व्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दई। श्री हरि व्यास जी ने भगवत भजन के तेज और बल से देवी को भी मंत्र उपदेश दिया था। अपनी दिव्य गति से आकाश में विचरण करने वाली देवी मनुष्य की शिष्या बनी। यह सुनकर नितांत ही आश्चर्य होता है, किंतु यह सत्य है। सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है एवं संतजन श्री मुख से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की इस कीर्ति का गान करते हैं। परम स्नेही श्री सर्वेश्वर भगवान का डोला एवं संसार से वैराग्य पूर्वक भगवान श्री श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में अनुराग करने वाले विरक्त महात्माओं का समूह सदा ही आपके साथ बना रहता था। विरक्तों के बीच में आपकी ऐसी शोभा होती थी जैसे 9 योगेश्वरों के बीच श्री विदेहराज जनक शोभा पाते थे। अपने सदगुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी के श्री चरण कमल रज के स्पर्श के प्रताप से श्री हरिव्यास जी देवाचार्य जी के सम्मुख समस्त सृष्टि के लोग सिर झुकाते थे। श्री हरिव्यास देव जी के विषय में विवरण इस प्रकार है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में परम वैष्णव आचार्य श्री हरिव्यास देव जी बहुत ऊंचे संत हो गए हैं। आपका जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ है। आपने श्री भट्ट जी से दीक्षा ली थी। पहली बार जब आप दीक्षा के लिए श्री गुरु चरणों में गए उस समय श्री भट्ट जी गोवर्धन में वास कर रहे थे और युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम को गोद में बिठाकर लाड़ लड़ा रहे थे। श्री भट्ट जी ने पूछा, हरिव्यास हमारे अंग में कौन विराजते हैं? हरिव्यास जी ने बोले, महाराज कोई नहीं। इस पर श्री भट्ट जी ने कहा, अभी तुम शिष्य होने योग्य नहीं हो। अभी 12 वर्ष तक श्री गोवर्धन की परिक्रमा करो। गुरु आज्ञा प्राप्त कर आपने 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तत्पश्चात फिर गुरु समीप आए। गुरुदेव ने फिर वही प्रश्न किया और इस पर उन्होंने वही पुराना उत्तर दिया। पुनः 12 वर्ष श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने की आज्ञा हुई। आज्ञा सिरोधारी कर श्री हरिव्यास देव ने पुनः 12 वर्ष तक परिक्रमा की। तदुपरांत गुरु आश्रम में आए और आचार्य की गोद में प्रिया प्रीतम को देखकर कृतकृत्य होकर चरणों में लौट गए। अब इन्हें योग्य जान आचार्य ने दीक्षा दी। गुरुदेव श्री भट्ट जी के आज्ञानुसार आपने युगल शतक पर संस्कृत में भाष्य लिखा। स्वामी जी ने संस्कृत में कई मूल ग्रंथ भी लिखे। इनमें प्रसन्न भाष्य मुख्य है। 10 श्लोकी के अन्य भाष्यों से इसमें विशेषता यह है कि वेद के तत्व निरूपण के अतिरिक्त उपासना पर काफ़ी जोर दिया गया है। ब्रजभाषा में युगल शतक नामक पुस्तक में आपके 100 दोहे और 100 गेय पद संग्रहित हैं जो मिठास में अपना जोड़ नहीं रखते। ऊपर दोहे में जो बात संक्षेप में कही है वही नीचे पद में विस्तार से कही गई है। इस संप्रदाय में युगल शतक पहली ही हिंदी रचना है। शायद इसी से इसे आदिवाणी कहते हैं और ये ही सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायाचार्य हैं। इनसे पहले के भी सभी आचार्य शायद दाक्षिणात्य थे। स्वामी जी इस संप्रदाय में उस शाखा के प्रवर्तक हैं जिसे रसिक संप्रदाय कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगारी रूप की उपासना ही इनका सर्वस्व है। श्री हरिव्यास देव जी का इतना प्रभाव हुआ कि श्री निम्बार्क संप्रदाय की इस शाखा के संतों को तब से लोग हरिव्यासी ही कहने लगे। वैष्णवों के चारों संप्रदायों में इस संप्रदाय के संत अब भी हरिव्यासी ही कहलाते हैं। एक बार श्री हरिव्यास देव जी साथ में संतों की जमात लिए हुए विचरते विचरते चटथावल नामक ग्राम में पहुँचे। वहाँ एक बाग में जल थल का सब सुपास देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उस बाग में ही उतरकर स्नान भजन पूजन आदि नित्य कृत्य करके रसोई करने का विचार किया। उस बाग में ही एक देवी का मंदिर था। उसी समय किसी ने देवी की प्रसन्नता के लिए एक बकरे को लाकर देवी के सम्मुख वध किया। यह बीभत्स दृश्य देखकर किसी ने जल तक नहीं पिया। सब संत भूखे ही रह गए। दिन बीता, रात्रि आ गई। उपवास पूर्वक श्री हरि स्मरण से भक्ति का तेज तो बढ़ा पर भागवत अपराध
अपराध के कारण देवी प्रतिमा का तेज नष्ट हो गया। अतः देवी भक्त के तेज से एकदम अभिभूत हो गई। उन्होंने घबराकर तुरंत नवीन देह धारण करके आकर आपका एवं सब संतों का दर्शन किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक बोली, आप लोग रसोई बनाइए, भूखे क्यों बैठे हैं। आपने उत्तर दिया, अब रसोई कौन करे, पहले करने का विचार तो था, परंतु यहाँ की स्थिति देखकर मन की और ही दशा हो गई है। देवी ने कहा, जिसके निमित्त से आप लोगों को ऐसी खिन्नता प्राप्त हुई है वह देवी मैं ही हूँ। आज मैंने भक्ति का तेज देखा, अतः आप कृपा करके मुझे भी भक्ति का दान दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। देवी की प्रार्थना सुनकर श्री हरि व्यास देवाचार्य ने उन्हें शिष्या बनाया। मंत्रोपदेश श्रवण करने के उपरांत देवी जी अत्यंत शीघ्रतापूर्वक नगर को दौड़ी गईं और वहाँ जाकर जो उस नगर का प्रमुख था उसको खाट समेत भूमि पर पटक दिया। तत्पश्चात उसकी छाती पर चढ़कर सूक्ष्म रूप से उसकी जिह्वा पर बैठकर उसके ही मुख से कहने लगी कि मैं तो श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की शिष्या हो गई हूँ, तुम लोग भी शीघ्र उनका शिष्यत्व ग्रहण करो। यदि तुम लोग उनका शिष्यत्व नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अभी अभी सबको मार डालूंगी। देवी का उग्र आदेश सुनकर वे परम हिंसक भी डरकर सबके सब आकर आपके शिष्य हो गए। एक दिन एक चांडाल आपकी शरण में आया और सदगति के लिए प्रार्थना की। आपने उसे भी भक्ति रस का अधिकारी बनाया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का वर्णन अपने कवित्वों में इस प्रकार किया है। चट थावल गाँव बाग देख अनुराग भयो लयो नित्य नेम कर चाके पाक कीजिए। देव को स्थान काहू बकराल मारे वानी देखत गिलान यहाँ पानी नहीं पीजिए। भूख निस भई भक्ति तेज मिण गई नई नेह धर लई आए लखीमती भीजिए। करो जो रसोई कौन करे कछु और भई सोई मुँह को दीजिए दान शिष्य कर लीजिए। करी देवी शिष्य सुनी नगर को सटकी यो पटकी ले खाट जाकी बड़ो सरदार है। चढ़ी मुख बोले हो तो भाई हरि व्यास दास जी की, जो ना दास हो तो पे अभी डारो मार है। आए सब भृत भय मानो नए तन लए गए दुख पाप ताप किए भव पार है। को दिन रहे नाना भोग सुख लहे एक, श्रद्धा के स्वपच आयो पायो भक्ति सार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री दिवाकर जी। उपदेशे नृप सिंह रहत नित आज्ञाकारी। पक्को वृक्ष जो नाये संत पोषक उपकारी। बानी भोला राम सुहृद सबहिन पर छाया। भक्त चरण रज जाचि बिशद राघव गुण गाया। करमचंद कश्यप सदन बहुरी आए मनु बपु धर्यो। अज्ञान ध्वांत अंतहिकरण द्वितीय दिवाकर अवतर्यो। जीवों के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए श्री दिवाकर भक्त जी मानो दूसरे सूर्य के समान हुए। आपने बड़े बड़े रजोगुणी क्रूर प्रकृति के राजा महाराजाओं को उपदेश देकर भक्ति पथ पर आरूढ़ किया। वे सब सदा सर्वदा आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहते थे। जिस प्रकार परिपक्व फलों के भार से वृक्ष नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार आप अपने सद्गुणों के कारण अत्यंत विनयशील थे। बड़े ही सद्भाव पूर्वक भगवत प्रसादान एवं उपदेशामृत से संतों का पालन पोषण करते थे तथा प्राणी मात्र के उपकार में तत्पर रहते थे। आप बात बात में भोला राम इस प्रकार का उच्चारण करते थे। सबके शुभ चिंतक तथा सब पर कृपा रखते थे। भक्तों की चरण रज को ही अपना सर्वस्व समझकर उसी की कामना याचना करते थे। आपने आजीवन भगवान श्री रामचंद्र जी के परम उज्ज्वल गुणों का गान किया। आपके पिता श्री कर्मचंद जी मानो साक्षात प्रजापति श्री कश्यप जी थे। उनके घर मानो साक्षात सूर्य भगवान ही पुनः भक्त श्री दिवाकर जी के रूप में प्रकट हुए। श्री दिवाकर जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री दिवाकर जी का जन्म राजस्थान के देवासा ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री कर्मचंद्र वैश्य परम भगवत भक्त थे। श्री दिवाकर जी की पितामही भी बड़ी उदार हृदया और साधु सेवी थी। इस प्रकार श्री दिवाकर जी में भक्ति के संस्कार उनके रक्त में ही विद्यमान थे। श्री सीताराम जी आपके इष्ट और अग्रदेव आचार्य जी आपके गुरु थे। आपके जन्म के बाद ही आपके पिता श्री कर्मचंद जी ने गृहस्थाश्रम का परित्याग कर श्री अनंतानंद आचार्य जी से विरक्त दीक्षा ले ली थी और अपना सारा जीवन भगवत भागवत सेवा में ही बिताया। आपके यहाँ संतों का आगमन प्रायः बना ही रहता था। श्री दिवाकर जी में श्री संत सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा है। धीरे धीरे आपके यहाँ संत सेवा का कार्य तो बढ़ता गया, पर वाणिज्य व्यापार की तरफ प्रवृत्ति घटती गई। फलस्वरूप अर्थाभाव हो गया।
फिर भी दिवाकर जी की उदारता और साधु सेवा में कोई कमी नहीं आती थी। जब भी कभी घर में सीधा सामग्री का अभाव होता, आप अपनी गुदड़ी किसी बड़े के यहाँ गिरवी रखकर सामान लाते और जब पैसों की व्यवस्था हो जाती तो उसे छुड़ा लाते। एक बार आपके घर पर 20 संतों की एक मंडली आ गई। घर पर कुछ सीधा सामान नहीं था, अतः आपने अपनी गुदड़ी एक बड़े के यहाँ गिरवी रख दी और उसके खाद्य सामग्री लाकर संतों का सत्कार किया। संयोग की बात, इस बार पैसों की व्यवस्था ना हो सकी और आप अपनी गुदड़ी छुड़ा ना पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, शीत ऋतु आ गई, फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। एक दिन आप सर्दी से कांपते हुए बड़े के यहाँ गए और उससे निवेदन किया कि मुझे शीत ऋतु भर के लिए गुदड़ी वापस कर दो। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। परंतु गुदड़ी वापस करने की कौन कहे, बड़क ने पैसे के बिना इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। भगवत इच्छा समझकर आप वापस लौट आए। रात में ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी तो आप थर थर काँपते हुए बैठे बैठे भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान से भक्त का यह क्लेश देखा ना गया। वे स्वयं एक रजाई लेकर आए और चुपचाप उन्हें उड़ा दिया। दूसरे दिन बड़क ने जब इन्हें नई रजाई ओढ़े देखा तो क्रोध में भरकर बोला कि मेरे पैसे तो दिए नहीं और अपने लिए नई रजाई बनवा ली। ऐसा कहकर उस निर्दयी बड़क ने इनकी रजाई छीन ली। रात में फिर ये थर थर काँपते भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। ठंड के कारण नींद तो आ नहीं रही थी। भगवान फिर आए और एक नई रजाई उड़ाकर चले गए। अगले दिन बड़क ने इनके पास फिर नई रजाई देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने जब रजाई कहाँ से आई पूछा तो आपने सब कुछ सच सच बता दिया। भगवत कृपा का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर बड़क बहुत लज्जित हुआ और चरणों में गिरकर बार बार क्षमा याचना करने लगा और उनकी गुदड़ी रजाई सब वापस कर दिया। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। फिर क्या गांव वालों ने इनका खूब सम्मान किया और सभी लोग इनके शिष्य बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।